वैसे इधर भी ठीक ओपन करना ऑडियो वीडियो ओके करा लेते हैं ना पहले, उसके बाद चलाते हैं। जी अभी कोई नहीं आया, आ जाएं दोस्त हमारे साथ। देखना फेसबुक शेयर कर देना। जी हमारे साथ आ गए हैं एक दोस्त, कोई आ जाएं 5 7 10 आ जाएं, फिर इंशाल्लाह जो आपकी इधर ओके है सर? जी ठीक हो गया। मैं शेयर कर जी हमारे साथ दोस्त आना शुरू हो गए हैं जी, करते हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिजन स्पोर्ट्स पाकिस्तान के साथ मैं हूं जाहिद अब्दुल्ला अंसारी, और आज हम बहुत ही अपने प्यारे दोस्त उमर सानी अब सियालकोट उसकी छत से लाइव हैं। नदीम गुजर आपकी आईडी है? नहीं मेरी नहीं है। देखना क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं आ रही क्लियर नहीं आ रही। सानी आपकी तरफ होती है, क्योंकि अक्सर इस तरह भी होता है ना, जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना उनका नेट स्लो होता है, उस पर भी फिर हो जाता है मसला ना ये वीडियो का। चलो इधर पूछ लेते हैं दोस्तों से ना। ठीक है ओके है जी। जी हम मौजूद हैं जी अपने बहुत ही प्यारे दोस्त उमर सानी। सानी इधर ही आ जाओ यार, हमारे करीब होके बैठा करो। ये जी माशाल्लाह सानी भाई हैं जी, ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, ज़बरदस्त है। तमाम दोस्तों को जी सानी भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। ये सानी भाई माशाल्लाह जी बड़े एक्सपर्ट हैं। एक तो कबूतर उनकी बीमारियाँ और उनकी दवाएं, ये फुल कारीगर हैं जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद उमर सानी, और पहले एक क्लब का हिस्सा होते थे, लेकिन माशाल्लाह अपना ही इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है सानी पिजन के नाम से। उस पर अपना टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह देते हैं ये दोस्तों को। कबूतर बीमार होना, सोकड़ा, लकवा, झोला सारे ही, और पहले ये मेडिसन वगैरह भी यानी कि भेज देते थे, TCS वगैरह खिदमत खल्क करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज इनके कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे, और इनके घर तकरीबन जो है ना मियाँ नज़ीर वाले कबूतर हैं, वो जो है अपना उस्ताद राना इम्तियाज़ अपना इम्तियाज़ साहब जो हैं उनकी तरफ से आई है इनके। तो आपको जो है ना शौक़ भी करवाएंगे कबूतरों का, और सानी से गपशप भी लगवाएंगे, टाइम वेस्ट किए बगैर जी, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे होते हैं फिर कहते हैं जी उमर सानी को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी सानी भैया आप गपशप लगाओ, उसके बाद फिर कबूतर दिखाते हैं, ये बाद में गपशप लगाएं, ये साथ साथ आप इस तरह करो, आप कबूतर पकड़ के ले आओ जो है ना। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है सबका। मेरा नाम दिया होगा, तो बाकी मेरा तकरीबन कोई 5-7 साल से ये कोई शौक़ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ना मेरी कोई एज ज़्यादा है, तो अभी न्यू शौकीन ही समझे बस, ज़्यादा नहीं। तो बाकी यही है, जो भी मुझे पता है रहनुमाई है जो भी है वो आवाम तक, जो न्यू जनरेशन है या कबूतरबाजी में न्यू खिलाड़ी आ रहे हैं उनके बारे उनको ही बताते हैं। तो अभी तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया हुआ, किसी किस्म का नहीं। राहत भाई अक्सर मुझे कहते होते हैं कि आप वीडियो भेजा करें, मैं अपनी आईडी से अपलोड करूंगा या कुछ भी। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई वीडियो बना सकूं या कुछ भी। तो बाकी राहत भाई हैं, इनके माइंड में कोई सवाल हो जो कोई लोगों को बहुत जिसकी ज़रूरत होती है कबूतरबाजी में, तो अगर मुझे पता हो तो मैं वो ज़रूर बताऊंगा। जी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने जो सवाल हैं अगर जो है ना वो भी आप भेज सकते हैं हमें। सानी आज सानी को मैं कहता था वीडियो बना के भेज, सानी नहीं ग्रुप में बातचीत हुई थी, वो कहते जी कतर वाले ग्रुप में आपसे बातचीत हुई थी, बंदे कह रहे हैं।
जी बिल्कुल इसी तरह ही हैं। और आप जो है ना छोटे मोटे सवाल भेज सकते हैं, सानी भाई से जो है ना जवाब लेंगे। उस्ताद तसव्वुर चौधरी जी बिल्कुल आपसे गपशप हुई है मेरी, मुझे अच्छी तरह याद है। और नवीद भाई से भी आपकी शायद गपशप होती रहे, वो भी इधर ही बैठे हुए हैं। ये जी एक सबसे पहले जी मियाँ नज़ीर वाले कबूतर है माशाल्लाह इसके पास, सानी भाई के पास। चलो इधर ही करा देते हैं, चलो गपशप भी होती रहेगी। ये जी एक मादा है जी उस्ताद इम्तियाज़ चेयर अपना राना इम्तियाज़ साहब की तरफ से आई हुई। जी बस ये क्लियर कर दें कि वो उस्ताद राना इम्तियाज़ सलीम है सियालकोट से, वो लाहौर वाले नहीं हैं। दोनों ही मियाँ नज़ीर पार्टी के, लेकिन वो दूसरे इम्तियाज़ चेयरमैन साहब हैं। उस्ताद का नाम क्या है? उस्ताद इम्तियाज़ साहब के उस्ताद इफ्तिखार। उस्ताद इफ्तिखार ललियानी वाले के शागिर्द हैं जी उस्ताद राना इम्तियाज़। वो इम्तियाज़ चेयरमैन साहब नहीं, वो भी मियाँ नज़ीर पार्टी से हैं। उस्ताद राना इम्तियाज़ साहब जो कि सियालकोट के हैं। सानी भाई आपको शौक कैसे डला कबूतर का? लो जी सानी भाई, शौक कैसे डला जी कबूतरों का? जी शौक कैसे डला, शौक ऐसे ही डल जाता है जैसे सबको डलता है, कोई नई बात नहीं है इसमें। बस कोई पहले आम से कबूतरों का शौक़ है ज़्यादातर, पहले मुझे और जानवर है उनका शौक़ था, तो उनके बाद फिर मुझे कबूतरों का शौक़ लगा, उसके बाद फिर मैंने यही शौक़ अपना लिया। तो इसमें थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की, तो उसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहे तकरीबन कोई 4-5 साल। तो फिर आके थोड़ा सा इल्म हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन समझे कि 100 में से कोई 15-20% इतना ही हुआ है। तो उसमें से आपको बीमारियों के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी कबूतरबाजी है, कबूतर एक ख़ुद उस्ताद है, ये हर बंदे की अपनी फ़नकारी है, वो कैसे कबूतर बनाता है, कैसे उड़ाता है, कैसे नहीं, तो इसके बारे में हर उस्ताद की अपनी अपनी राय है। कमेंट्स है जी। उमर साहब क्या हाल है जी? ठीक ठाक अल्लाह का करम। कबूतर बनाने का तरीका, कबूतर बनाने का नहीं जी, अभी फ़िलहाल आप पूछें कबूतर बचाने का तरीका ये अभी कबूतर बचाने का तरीका बताएगा जी। तो माशाल्लाह ये सानी से मुझे बड़े गिले शिकवे हैं। सानी जो है अपना इसे मैं कहता था वीडियो भेज, ये वीडियो नहीं भेजता था। आज मैं इधर मुल्तान से जाते हुए जो है ना छापा मार दिया मैंने। ये जी एक और कबूतर का शौक़ करवा रहे हैं, ये भी इम्तियाज़ भाई की तरफ से आया है। इम्तियाज़ भाई सियालकोट वाले, उनका भी ताल्लुक़ मियाँ नज़ीर पार्टी से है। और माशाल्लाह बहुत ही जानदार कबूतर। हाथ में पकड़, हाँ 1 मिनट हाथ में पकड़ लेते हैं। चलो जब नहीं वो पता क्या बार बार फिर सानी निकालना पड़ेगा, इसी तरह करा लेते हैं। जी फ़िलहाल तो मेरी गपशप हुई है, तो बता रहे थे मेरी नज़र में तो सबसे टॉप के कबूतर वो कहते हैं मुझे यही लगे हैं उस्ताद राना इम्तियाज़ साहब वाले, जो कि शागिर्द हैं उस्ताद इफ्तिखार साहब के ललियानी वालों के। तो अभी मेरी इसी तरह बातचीत हो रही थी, वो कहते हैं मेरी नज़र में तो मुझे तो ज़्यादा भाई यही बहुत पसंद आए हैं उस्ताद वाले। और एक ये है, उसके बाद ये छोड़ आए हैं उधर ही। उसके बाद ये भी अपना मियाँ नज़ीर के कबूतरों की ब्लड लाइन से एक कबूतरी का शौक़ करवा रहे हैं। ये देखें जी इसकी बॉस की आंखों में वाइट रंग का नहीं जी माशाल्लाह जी पूरी दुनिया में ही है इस वक्त तो वाले कबूतर। जी जवाब भाई आ गया हूँ अपना आसानी के पास, आपके रिंग्स का भी कहता हूँ। और
आपको बता दूं कि सानी भाई का माशाल्लाह एलुमिनियम रिंग का भी है जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है। अभी भी बल्कि ये पार्सल भेज रहा था दूसरे मुल्क, तो ये सहूलत भी है इनके पास ना रिंग प्रिंटिंग की। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी कबूतरों की बीमारी का जो मिक्स मेडिसिन बनता है वो बता दें। कबूतरों की बीमारी का मिक्स मेडिसिन हर बंदे ने अपना अपना बनाया हुआ है। आप कोशिश करें कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ब्रूफिन भी डाल ली, पैनाडोल भी डाल ली और सर दर्द की सारी गोलियां डाल ली हैं, तो आप सर दर्द की एक ही गोली ले लें, वो बेहतर है, और साथ उसके और कोई चीज़ ले लें। जितनी थोड़ी मेडिसिन डालेंगे वही बेहतर है। नहीं सानी पेट ख़राब और नज़ला बुखार सोकड़ा। ठीक है सोकड़ा। वैसे एक छोटी सी मैं टिप दे देता हूँ कि आपका कबूतर मरने नहीं लगा, जो मर्ज़ी हो जाए मरेगा नहीं, बीमार हो जाए जितना मर्ज़ी, हालांकि उसको लकवा जोला तक भी हो जाएगा तो वो मरेगा नहीं। जब आपको लगे कि आपका कबूतर बीमार हो गया या बीमार हो रहा है या जोला हो गया, लकवा हो रहा है, क्योंकि लकवा जोला जब होता है तो कुछ देर वो पहले बता देता है, उसके तासरात ऐसे हो जाते हैं कि वो बता देता है कि इसको लकवा होने वाला है या जोला होने वाला है। तो एक गोली आती है डेक्सामेथासोन, आप वो ले लें। डेक्सामेथासोन अगर आप कबूतर को दे देंगे तो कबूतर मरेगा नहीं। एक स्टीराइड है, छोटा सा समझिए कि स्टीराइड है, कबूतर उड़ाने के काम भी आता है और वैसे बीमारियों में भी ये काम आता है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते होंगे लेकिन बताते नहीं हैं। मेरी नज़र में ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये आप दे लें तो कबूतर आपका मरेगा नहीं, स्टिल हो जाएगा। अगर उसको लकवा जिधर से हो रहा है उधर ही रुक जाएगा। आप ये एक गोली ले लें, उसको या तो चौथा हिस्सा दे दें 5 सीसी पानी के साथ, या आप एक गिलास ना आधा गिलास ले लें, उसमें एक पूरी गोली मिक्स करके 5 से 10 सीसी पानी दे दें। किसके लिए? जिसे लकवा जोला होने लगे, लकवा जोला होने लगे या आपको लगे कि ये कबूतर को पहले तो सबसे पहले तो लकवा जोला, अगर लकवा जोला होने लगा तो आप उसको डेक्सामेथासोन दे लो। डेक्सामेथासोन दे के उसको आधे पौने घंटे के लिए थोड़ी सी गर्म जगह में रख दो, क्योंकि ज़्यादातर लकवा जोला सर्दियों में ही आता है। लकवा जोला नहीं होगा, उधर ही रुक जाएगा जिधर है, पुराने को नहीं, जो सिर्फ जिसको नया हो रहा है सिर्फ उसको आपने देना है। सही। और चलें जी, एक और कबूतरी लेकर आए हैं। ये बता रहे थे कि उस्ताद इफ्तिखार ललियानी वाले के शागिर्द उस्ताद राना इम्तियाज़ की तरफ से आए हैं ये कबूतर भी, तो एक उसका शौक़ करवा रहे हैं। कबूतर थोड़े से ही रखे हुए हैं सानी ने, लेकिन बड़े अच्छे कबूतर रखे हुए हैं। ये देखें जी, इसकी आँख में लाली, इसकी आँख में लाली है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं जी आंखें ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये वो कबूतर हैं जी जो डायरेक्ट उस्ताद इफ्तिखार ललियानी वाले की तरफ से उस्ताद राना इम्तियाज़ साहब की तरफ से आए हैं, फिर उसके बाद ये सानी के पास आए हैं जी। सानी पट्टी है या जवान है? ये पट्टी है जी। वो अभी मैं दिखा दूं कि जोड़े तोड़े हुए हैं और माशाल्लाह एक इसने बड़ा ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है सानी भाई ने। ये जी सानी ने सेटअप बनाया है, लेकिन अभी जोड़े तोड़े हुए हैं। और सानी हमेशा यही कहता है कि हवा का क्रॉस होना चाहिए खुडे में। जैसे कि देखें, एक वो सामने क्रॉस है और दूसरा इस साइड पे क्रॉस है। हवा की वेंटिलेशन ऊपर भी करनी है अभी इस खुदे में। अच्छा नहीं, ऊपर एक अलग चीज़ है, लेकिन नीचे क्रॉस बड़ा प्यारे। देखें उधर से आ रही है हवा और इधर से जा रही है। जी जाहद भाई, आपको पता ही है कि
मियाँ साहब वाले गोल्डन दिखाएं यार, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो गोल्डन। उधर भी आ जाएंगे तो उधर भी दिखा देते हैं। इधर ही आ जाना, इधर गपशप भी हो जाएगी दोस्तों से। इधर ही ले आना। ये जी टैडी दिखा रहे हैं, ये भी इम्तियाज़ भाई की तरफ से आया है। आ जा, इधर ही आ जा सानी, इधर ही बैठ के गपशप भी हो रही है। ये जी इसकी आँख है, और सानी से उधर ही छोड़ दो ना यार, तंग हो रही है, तंग हो रही है। ये माशाल्लाह जी इसके पर हैं, और ये दुम है इसकी। ये मियाँ नज़ीर वाले टैडियों में से है जी। सनी ये कौन सा है? ये भी नहीं, ये फिरोजपुरी कबूतर है। अच्छा अच्छा। जी माजिद भाई वालेकुम सलाम, और फिर से जी एक बार तमाम आने वाले दोस्तों को यार गोल्डन दिखाओ यार, वो जो आ गया जी गोल्डन। ये जी फिरोजपुरी कबूतर है। हल्की सी जूम करना, मैंने दोनों हाथों से पकड़ा, हल्की सी, बिल्कुल इतनी ना कर। चलो जूम आउट भी करते, मैंने ये पकड़ा हुआ है कबूतर जी। अगर किसी ने पूछना है ना जी कोई बीमारी का, कोई लकवा झोला या इस किस्म का, ये सानी आज हमारे हाथ चढ़ा हुआ है, करीज लगे हुए हैं कबूतर। गोल्डन दिखा यार, आज अब बैठ सानी। अब मैं भी चलते से सवाल कर लूँ। कर लें जो करता है सानी, कुछ दिन पहले मेरे घर एक कबूतर के बच्चे ने बीट की है। ठीक है। ऐसे उसने लंबाई में बीट की है, बिल्कुल बारीक सी, यानी कि चिपचिपाहट जैसे ऊन का धागा नहीं होता, उस तरह की बीट की है। ग्रीन कलर की डार्क ग्रीन कलर की थी, जिस तरह से बैकग्राउंड लगा हुआ है ना ग्रीन, उस तरह डार्क ग्रीन, बिल्कुल ऊन के धागे की तरह बीट की है। ठीक है। तो आप बताओ सानी भाई। बीट वो काफ़ी तरह की, इस तरह के मौसम में है ना, जो हाँ, जिस कबूतर को तार वो लग जाता है ना, वो जोर लगा रहा था, जोर लगा रहा होता है, और वो पोट भी थोड़ी शायद खींच रहा हो ऊपर से, पोट भी, लेकिन जोर लगा रहा था, वो नहीं निकल रही थी बीट उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मौसम में जब कबूतर को तार लग जाता है ना, हबस की वजह से तार लग सकता है, या वैसे ही गर्म पानी पीने की वजह से तार लग सकता है, दाना नहीं खाया या जिस्म उसका डिहाइड्रेट हाँ, ये हो है गया कि खुडे में हीट थी, फिर हाँ, मैंने उसे चेंज किया था जगह उसकी। हीट की वजह से इस मौसम में तार लग जाता है। गर्मी में क्या दें फिर? गर्मी में सबसे पहले तो आप ORS लाजमी डालें, ORS और ग्लूकोज, ये दोनों चीज़ें आप लाजमी डालें। ठीक है। तो ये आप हफ्ते में एक बार लाजमी डालें। हफ्ते में आप तकरीबन ऐसे देख लें कि अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 2 चम्मच ORS के डाल लें, 2 से 1.5 चम्मच ग्लूकोज के डाल लें, और वो आप उनको रूटीन से दें। दूसरा, कितने दिन बाद? हफ्ते बाद, 7 दिन बाद आप एक दफ़ा दे लें। अगर आपको लगता है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई 45 प्लस टेम्परेचर जा रहा है रूटीन से, तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं देना। ये नहीं कि आपने अब 7 दिन दे रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो उसका भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा आपको। एक तो ORS आप डालें, दूसरा आप अपने कबूतरों की डिवार्मिंग लाजमी करें। अच्छा चलो जी, एक कबूतर दिखा दें, फिर डिवार्मिंग के बारे में बताएंगे। डिवार्मिंग मतलब जो है पेट के कीड़े साफ़ करते हैं दोस्त। अब जैसे कि असू आ रहा है, असू से पहले तो उसका नए शौकीन के लिए वीडियो है माशाल्लाह जी। उस्ताद तो फिर आपको पता है जी, उस्ताद होता है, तो चलो ये है कि नए शौकीन हमारे इस पे जो है ना फ़ायदा हो जाए वीडियो से उसे। ये जी अभी भाई कह रहे थे अंडे बंद मादा जी, उसका भी अभी करते हैं ज़रा, उसके रीज़न भी बताएंगे कि कितनी मादा किस तरह बंद हुई है। और उसके बाद ये जी एक भाई ने कहा था कि गोल्डन कबूतर, ये जी उस्ताद राना इम्तियाज़ साहब, जिनका ताल्लुक़ मियाँ नज़ीर पार्टी से है, उनकी तरफ से माशाल्लाह बहुत सारे परिंदे आए हुए हैं सानी भाई की तरफ। ये जी गोल्डन कबूतर हैं उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब वाले, और इसके पंजों का भी शौक़ करवाएंगे आपको।
जी जी, सांस उखड़ने का तो मैं बता देता हूँ। सांस उखड़ने का तो मुझे याद है कारीगर आपको ज़ात भाई, मुझे याद है सांस से आपकी मादा एक मरी थी। ज़ात भाई इतना तो आपको और बता दिया होगा। और जवाद भाई को मैंने एक वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने अपनी मादा एक जो छत पे पड़ी थी जोड़ों में, उसका सांस उखड़ रहा था और अगले दिन मैंने वीडियो भेजी थी। ठीक है, यहाँ का शौक फिर से करा दूँ। चलो जी, एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ जी। गोल्डन की निशानी फ़िलहाल मैंने आपको बताया है कि सानी भाई मेडिसन में बड़े एक्सपर्ट हैं। गोल्डन तो आपको पता ही है कि मियाँ नज़ीर वाले, उसे उनकी शक्लों पे ना जाएं आप, उनकी परवाज़ें तो आपको पता ही है। फिर आ जा भाई सानी मैदान में। ये भी दिखा दें, फिर बाद में कर लेंगे। अच्छा, चलो जी। एक ये है जी सानी भाई, थोड़ा सा जूम करिएगा सानी। हाँ बस ठीक है। सानी जूम आउट, क्लिक ना करो, फोकस नहीं पकड़ेगा, जूम आउट करो इसका। जी निशानी है जी गोल्डन की, ये देख लें। और ये पर देखें जी कैसे हाथों में आ रहे हैं, कितने क्रीज लगे हुए हैं कबूतर, ये देखें। चलो यार, तंग हो रहा है ये। हाँ जी ज़ात भाई, एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ जी। मैं छत पे गया हूँ तो तकरीबन महीना पहले की बात है, कबूतरी एक सांस जो है ना ऐसे मुंह खोल रही थी, ऐसे। तो मैंने खैर कोई दवाई नहीं दी, मैं नीचे आ गया। मैंने कहा सुबह मेडिकल स्टोर से जो है ना दवाई लेकर आऊँगा तो दूँगा इसे। तो जी मैंने ली थी जी अजिथ्रोमाइसिन। अक्सर दोस्तों को कहते हैं ना जी अजिथ्रोमाइसिन ले लो, वो कहते हैं जी हाँ मेरे पास पड़ी है रेथ्रोमाइसिन। रेथ्रोमाइसिन में और अजिथ्रोमाइसिन में बहुत फ़र्क है, रेट का फ़र्क है, फार्मूले का फ़र्क है। आप अजिथ्रोमाइसिन ले लें, जो रेशा हो जाता है ना जी नालियों में, सांस बंद होता है तो मुंह से सांस लेते हैं। मेरा अपना एक आजमाया हुआ नुस्खा है जी। अजिथ्रोमाइसिन लेकर ना उसे एक गोली को पीस के आटे में बना लें, उसकी तकरीबन 15-20 गोलियाँ। ठीक है जी, एक गोली देंगे तो सुबह आपको पता नहीं चलेगा कि ये वही मादा है जो ख़राब, यानी कि जिसका सांस उखड़ा हुआ था। और दूसरा सानी भाई से जी सवाल किया था अंडों से बंद मादा का, रीज़न बताएंगे सानी भाई, क्या रीज़न हो सकती है अंडों से बंद मादा? इसकी बहुत वजूहत हो सकती है, थोड़ी वजूहत नहीं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि मादी से अंडे ही उतने लें जितनी उसकी कैपेसिटी है एक सीज़न में या एक साल में। कुछ लोग नॉन स्टॉप कई साल मादियों को जोड़ों में लगा के रखते हैं और उनसे सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अंडे ही लेने हैं, अंडे लिए ट्रांसफ़र कर दिए, अंडे लिए ट्रांसफ़र कर दिए। कोशिश करें कि अगर आपने 2-3 जोड़ ले लिया तो मादी को थोड़ी सी रेस्ट दे दें। ये नहीं कि आप उसको मुर्गी बना लें। मुर्गी और जो कबूतरी है इन दोनों में फ़र्क है। मुर्गी का काम है अंडे देना और कबूतरी का काम है कि अंडे दे के बच्चे भी पालने हैं, उसकी मेहनत भी लगती है। तो आप कोशिश करें कि 2-3 जोल आपने ले ली है तो उसको रेस्ट दे दें, थोड़ी सी रेस्ट मिल जाएगी तो वो अंडों से बंद नहीं होगी। एक वजह। दूसरी वजह, कुछ लोग ओवरडोज़ कैल्शियम डालना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम या विटामिन या एंटीबायोटिक, कोई भी ऐसी चीज़ ओवरडोज आप डाल देंगे। नहीं, अब अक्सर छतों पे मैं जिस पे भी जाता हूँ परवान प्लस पड़ा होता है डब्बा, जी, उसकी कैल्शियम की बात कर रहे हैं आप? कोई भी हो, परवान प्लस या कोई भी ऐसी मेडिसिन, मैं किसी को नहीं कहता कि कोई गलत है या कोई सही है, सारी अपनी जगह ठीक है। बस आप उसको एक लिमिट में डालें। ये नहीं कि आप डाल रहे हैं तो रोज़ ही डालते जाएंगे। कैल्शियम या विटामिन या एंटीबायोटिक कोई भी चीज़ डालते हैं, इसका नुकसान आपको 1 साल 2 साल बाद होना शुरू हो जाता है। ये आप एक रूटीन से डालें और एक लिमिट में डालें, इससे बुत बंद हो जाता है। दूसरा, मादी अंडों से बंद भी हो सकती है। और तीसरा,
कबूतर जो है ना वेट छोड़ना शुरू हो जाते हैं, वेट छोड़ देते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता, ऐसे उड़ते हैं और सामने फटी के ऊपर भी नहीं बैठा जाता उनके ऊपर। तो दाना वगैरह वो सही खाते हैं, सारा कुछ होता है, और आप कहते हैं कि हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो वेट नहीं पकड़ रहे। वो वेट इसी वजह से नहीं पकड़ रहे होते कि उनके जिस्म में इतनी डोजेज हो जाती है कि उनका जो जिस्म होता है या चर्बी होती है वो खुलना शुरू हो जाती है। इसीलिए इसी के लिए कोई भी चीज़ है ना उसको लिमिट में रख के डालें। वो बाकी और इतनी कोई ख़ास वजह नहीं होती है कि मादी अंडों से बंद हो जाती है। बचपन में अगर जोड़ा लगा दें 7वीं 8वीं कली में, ये कोई इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, सेंस नहीं है, मैं इसके ऊपर जो है ना एग्री नहीं करता। दूसरा ये है कि अगर आप डिवार्मिंग नहीं करते टाइम से, डिवार्मिंग का एक सवाल आया है कि डिवार्मिंग किस तरह करनी है। ठीक है, आप डिवार्मिंग नहीं करते तो कबूतर बुध से भी बंद हो सकता है और मादी अंडों से भी बंद हो सकती है। ये भी बहुत जो है ना वजह हो जाती है, काफ़ी वजह हो जाती है। दूसरा डिवार्मिंग आप अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं वो भी हो सकती है, अगर आप लोकल तरीके से करना चाहते हैं वो भी। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो मैं आपको करूँगा कि जो कबूतरों के लिए मेडिसिन बनी हुई है आप वही उसी से जो है ना आप डिवार्मिंग करें। ये जो ऑक्साफेक्स, जेंटल, वार्मोक्स, ये काफ़ी ऐसी कैटरस, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे काफ़ी उस्ताद या दोस्त डिवार्मिंग करते हैं, तो वो करते हैं, डिवार्मिंग होती भी होगी। लेकिन आप कोशिश करें कि जो परिंदों के लिए मेडिसिन बनी है ना वो आप यूज़ करें। अगर आपको किसी को नहीं मिलती तो लाहौर में कुछ ऐसी कंपनी है, कुछ ऐसी शॉप्स हैं जिधर से इजीली मिल जाती है। मेडपैक की तरफ से आती है, वो बर्ड की होती है डिवार्मिंग। नहीं, बात सुनो ना सानी भाई जी। अब हर बंदा तो नहीं लाहौर जा सकता, कोई देहात में है हमारे जैसे, यानी कि साइड एरिया में है, हाँ जी, तो उसके लिए बताएं तरीका कि वो क्या बेहतर है, अपना वेरमॉक्स है या जेंटल है, ऑक्साफेक्स है या दूसरी, वो कौन सी बेहतर है? ठीक है, आप जो है ना, एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑक्साफेक्स, दूसरा जो है ना वार्मोक्स भी बेहतर है और ऑक्साफेक्स भी बेहतर है। ये वार्मोक्स है जो वो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, जो ऑक्साफेक्स है वो आपको पोल्ट्री की शॉप से मिलेगी। और दूसरा एक बहुत गलती करते हैं लोग, तरीका बताएं ना दोस्तों। तरीका बता देता हूँ मैं, ये है कि सबसे पहले आपने जो है ना उनको, जिस दिन आपने डिवॉर्मिंग करनी है ना उससे पिछले दिन आपने इनको कोई भी विटामिन दे लेना है। किस टाइप का वो भी बता दें। लाइजोबिट दे लें, बी कम्प्लेक्स देना है आपने। बी कम्प्लेक्स में सिरप है, गोली है, वो बताएं ज़रा। सरबैक्स होता है और लाइजोबिट होता है। आम तौर पे ये दो चलते हैं, सरबैक्स और लाइजोबिट, ये दोनों में से कोई भी आप दे लें। 1 लीटर में आप तकरीबन 10 सीसी डाल लें और वो एक दिन पहले आपने शाम को उनको ये डालना है। अगले दिन आपने जो है ना ऑक्साफेक्स डालना है या वार्मैक्स डालना है, वो जो भी। किस तरह तरीका? वो आपने ऐसे डालना है कि जो ऑक्साफेक्स है ना वो भी तकरीबन 1 लीटर में 10 सीसी डाल सकते हैं। 1 लीटर में 1 लीटर में 10 सीसी, 5 सीसी डालेंगे या इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो, एक तो अगर ज़्यादा डालेंगे ओवरडोज हो जाएगी, अगर कम डालेंगे तो वो नहीं भी निकलेंगे डिवॉर्मिंग। तो उसके बाद जो है ना आप इनको पिला दें और अगले दिन आपने फिर इनको जो है ना बी कम्प्लेक्स देना है। और आपने इनको दाना मोटा नहीं देना, आप इनको रोटियां डाल दें या नरम दाना दें, मोटा दाना नहीं देना, क्योंकि जब डिवॉर्मिंग होती है तो उसके अंदर से बिल्कुल उनकी पोर्ट या लंग्स सेल्स जो भी है वो सारे जो है ना वो क्लियर हुए होते हैं और वो समझे कि कमज़ोर हुए होते हैं। अगर आप उनको मोटा दाना डालेंगे, चने डाल देंगे, मकई डाल देंगे, तो वो हज़म भी लेट होगी और अंदर उनका ज़ख़म भी हो सकता है। और दूसरा, अगर आपने आज डिवॉर्मिंग की है ना तो आपने 12 दिन या 15 दिन बाद फिर डिवॉर्मिंग करनी है, फिर आपके जो है ना बिल्कुल कीड़े ठीक निकलेंगे। और कीड़ों की जो किस्म होती है वो 3 किस्में होती हैं, एक लंबे होते हैं, एक गोल होते हैं और एक बिल्कुल ऐसे बंटे की तरह कह सकते हैं, वैसे हो सकते हैं। उनको जब खोलें तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, एक बिल्कुल लंबे लंबे निकलते हैं। तो 3 किस्में होती हैं इनकी, ठीक है। ये लैदा होती है,
सबसे पहले जो होती है वो बिल्कुल समझे कि लो डोज पे भी निकल जाते हैं। अगर उससे बाद हो जाए तो वो फिर ज़्यादा हैवी डोज पर देनी पड़ती है, और जब उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर उससे भी हैवी डोज दे के निकालनी पड़ती है। और जब आप समझते हैं ना कि आपने डिवॉर्मिंग नहीं की और आपके परिंदे की बहुत ज़्यादा समझे कि तबीयत अब ख़राब होना शुरू हो गई है, फिर उसके बीट के ज़रिए खून भी आ सकता है और उसकी बीट भी बहुत मुश्किल होती है। और एक बहुत बड़ी टिप है, ये टिप समझें या जो भी समझे, जो कबूतर बुत नहीं डालता या मादी अंडे नहीं देती या कबूतर जो पर नहीं जाता, क्रीच नहीं करता, वो उसको आप डिवॉर्मिंग करें 1 से 2 बार, जैसे आज की है हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसको करें, और उसको हैवी डोज में करें। हैवी डोज कितनी? हैवी डोज ये कर आप ऑक्साफैक्स जो है ना 3 से 4 सीसी भी दे सकते हो एक परिंदे को। अगर आपको लगता है कि इसके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, अच्छा, तो आप उसको दे सकते हो, साथ पानी मिला के उसको दे सकते हो। जो कबूतर पर जाता होगा वो बुत भी डालेगा, जो मादी पर जाती होगी पूरे जिस्म की वो मादी अंडे भी देगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो मादी या नर बुत या मादी अंडे नहीं देगी, ये 100% श्योर बात है। चलो जी, चलो जी, ये तो बता रहा था सानी के डिवॉर्मिंग किस तरह करनी है। 1 लीटर पानी में जो है ना आपने कितना 10 सीसी डालना है ऑक्साफैक्स या वेरमॉक्स मैंने यूज़ किया है। हमारे साथ बहुत से दोस्त हैं मेरे, उन्हें मैंने रिज़ल्ट भी दिखाया था कि किस तरह कीड़े निकल आते हैं बाहर सारे। और दूसरा जी, पोर्ट बंद हो जाए तो इसका भी हल बता दें, सर्दी और गर्मी का दोनों का बता देना सानी भाई। पोर्ट बंद सर्दी में किसी वजह से पोर्ट बंद हो जाती है और गर्मी में किसी वजह से हो जाती है। सबसे पहले तो आप घर में जो है ना सेब का सिरका ला के ज़रूर रखें। पोर्ट जब गर्मी में बंद हो जाए या सर्दी में बंद हो जाए तो आप सेब का सिरका दे के भी पोर्ट खोल सकते हो। जैसे आप 2 सीसी सेब का सिरका ले लो और इसमें 8 सीसी या 5 सीसी 6 सीसी पानी मिला के उनको दे दें और उसकी पोर्ट खुल जाएगी, अगर बिल्कुल थोड़ी सी जाम होगी। अगर पोर्ट ज़्यादा जाम हो गई है तो फिर आप उसको चुअरका दे सकते हो, ठीक है, चुअरके से भी बिल्कुल पोर्ट उसकी खुल जाती है। चुअरका क्या तफसील से बता दो। चुअरका जो है ना वो एक समझ ले के एक शरबत की तरह होता है। करशी वालों का होता है, जौहर वालों का होता है, ये 2-3 कंपनियों का होता है। जौन सा मर्ज़ी आप ले लें, किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे जाएंगे ना, उधर जैसे गुलाब का अरक होता है ना, ऐसे ही चुअरका होता है। तो चुअरका आप ले आएँ, वो आप वैसे भी गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। अगर करेंगे तो इससे पोर्ट वगैरह बंद नहीं होती है। अगर एक की बंद हो जाए कबूतर की, एक की बंद हो गई है तो आप 2 सीसी चुअरका 3 सीसी इतना उसको दे सकते हैं इजीली। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन ताल लग गया और उसके अंदर बहुत गर्म पानी हो गया, सारा कुछ हो गया, तो आपने जो है ना गुलाब का अरक ले लेना है और अरके गो ज़ुबान ले लेना है। ये दोनों आपने 1.5 सीसी लेना है और 2-3 सीसी साथ पानी लेना है, वो उसको पिला देना है उसके पोर्ट से गर्म पानी निकाल के। तो अगर दिन में 2 से 3 बार आप देंगे तो इससे भी बेहतर हो जाएगा, पोर्ट बिल्कुल खुल जाएगी। 2 दिन में दोबारा बता देना। गुलाब का अरक है और अरके गो ज़ुबान है। कितना लेना था? 1.5 सीसी ले लें दोनों, 1.5 सीसी गुलाब का अरक, 1.5 सीसी अरके गो ज़ुबान। पहले जो आपका परिंदा है उसको उल्टा लें, उसका पानी जो है वो गर्म आप निकाल लें और एक दफ़ा ठंडा पानी पिला के फिर उसको उल्टा लें, और बाद में आप उसको जो है ना ये दे दें अरके गो ज़ुबान और गुलाब का अरक, साथ थोड़ा सा सादा पानी मिला के, तो इंशाल्लाह उसकी पोर्ट जो है इजीली खुल जाएगी। अब बता देना, जाहिद भाई लेके आए हुए हैं एक मादा अंडों वाली। अच्छा, आज इजाद भाई भी एक मादा लेके आए हुए हैं अंडों वाली, तो उसके बारे में भी ये अभी मुझे बता रहे थे कि इसका क्या हल है क्या हल नहीं। कुछ लोग होते हैं उन्होंने सिर्फ देखा है कि कोई मादी अच्छी है, इससे अंडे लेते रहो, जितने मर्ज़ी अंडे लेते रहो। कुछ लोग होते हैं उनके पास मादी कोई भी पहुंच जाए तो उनकी कोशिश होती है इसके जितने अंडे ले लें उतनी अच्छी बात है। लेकिन देखें, आपके पास तो 2-4 परिंदे बन जाएंगे, किसी अगले की जो मेहनत है अगले ने लेके जाना है, तो उसकी मेहनत ना आप बर्बाद करें। तो कोशिश करें कि उतना लिमिट में रह के परिंदे के साथ
करें जितनी उसके साथ ज्यादती ना हो। ये मैं जी मादी लेकर आया हूँ, शौक कराता हूँ स्पेशल। मैं इस मादी की वजह से आया हूँ सियालकोट। तो ये जी एक बहुत ही प्यारी छत वाली मादा है जी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका, क्रॉस में भी और प्योर में भी। तो ये मैं सानी भाई की खिदमत में लेकर आया हूँ। ये देखें जी, अब सानी भाई इसका इलाज करेंगे और मुझे कॉल कर देंगे। इसमें 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सानी वेट बहुत ज़्यादा हुआ है इसका, चर्बी है, क्या मसला है? चर्बी की वजह है ना, हैं? चर्बी है, इतना नहीं हुआ, वही अब सूख रही है। नहीं चर्बी, मोटापा आया हुआ है। हाँ जी, ये सूख रही है। दूसरा कैमरा करना है, 1 मिनट। जो कबूतरों के पेट में कीड़े होते हैं ना, इस मादी के पेट में कीड़े हैं। तो ये आपको कैसे पता चलता है? ये जो पर है ना, ये मादी के पर ऊपर होना शुरू हो जाते हैं इधर से। ये देखें, ये 100% इसके पेट में कीड़े हैं, और ये अंडों से भी बंद है। अंडों से बंद तो बाद में है, लेकिन इसके पेट में कीड़े ज़रूर हैं। ये जो पर होते हैं ये भी ऊपर हो जाते हैं इधर से, जो है ना, आराम आराम से। ये देखें, वैसे आम जो कबूतर होता है ये बिल्कुल इधर से प्लेन फ्लैट होगा, इसके पर ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। सही है। ये भी जब कीड़े ज़्यादा हो जाएं फिर आते हैं। ठीक है, चलो जी, ये अपना सानी भाई की खिदमत में लेकर आए हैं जी हम इस मादी को। दूसरा, ये मादी अब जो है ना नीचे से सूखना शुरू हो गई है। इसके जो जिस्म का कलर है ना, वो भी चेंज होना शुरू हो गया होगा। ये रेड होती है वैसे, अभी इसका कलर ब्लैक होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो कलर है ना, ये रेड होता है आम तौर पे कबूतर का। अब इसका ये ब्लैक होना शुरू हो गया है। ये अंदर से जो है ना सूख रही है। इस टाइम इसको जो है ना किसी तर चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आप मक्खन दे सकते हैं, या कोई बटर दे सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। सानी, अगर अंडा टूट जाए पेट में जी, उसका क्या है फिर? उसके बाद भी अक्सर हो जाती हैं, जो उससे बंद हो जाती है, अंडों से बंद हो जाती है अंडा टूटने के बाद। ऐसे तो 100 में से 1-2% ही होता है कि मादी के पेट में अंडा टूट जाए। मैंने तो बहुत कम बार सुना है। अंडा फंस जाता है, टूटता नहीं है। टूटता तब है जब आप उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। फिर है, अगर आपकी किसी मादी के पेट में जब वो अंडा दे रही हो तो अंडा फंस जाए, तो आप सरसों का तेल लेके वो लगा के वो अंडा आप निकाल सकते हैं। क्या करना है सानी? अगर अंडा फंस जाए ना किसी मादी का, हाँ, सिरिंज के आगे। हाँ, सिरिंज के आगे, या वैसे सरसों का तेल लगा के आप वो उसका जो है ना अंडा निकाल सकते हैं। सरसों के तेल से इजीली जो है ना अंडा बाहर आ जाएगा। अंडा टूटता तब है जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, वैसे अंडा अंदर नहीं टूटता। सही नहीं, ये वजह जब नर पीछे ना लगे फिर फंसता है। नहीं, ये किसी भी वजह से हो सकता है। जब आप ज़्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं ना, किसी मादी को अंडा देना है, उसने आज अंडा देना है, और आपने बॉक्स में डाल के या ज़्यादा कबूतर इकट्ठे करके उसको बेच दिया है, कहीं डब्बे में डाल के कहीं भी, तो उसको अंडा देने की ठीक जगह नहीं मिलती। तो जब वो रिलैक्स नहीं होगी, साइडों से उसको कबूतर लगेंगे, तंग होगी, तो तब इसका अंडा ज़्यादातर फंसता है। वैसे कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है अंडा फंसने की। अच्छा, ये एक साथ साथ शौक़ भी चलता रहे। एक जो है ना सानी भाई के पास बता रहे थे, इम्तियाज़ भाई की तरफ से मादी आई थी टैडी, लेकिन ये मियाँ साहब वाले टैडी तो आपको पता ही है कि खूबसूरती पे ना जाएं जी। ये मादी का शौक़ करवा रहे हैं आपको। जी, आप जितने दोस्त देख रहे हैं आप मैसेज कर सकते हैं हमें। ये दुम है। चलें, इसके साथ ही जो है ना थोड़ी इजाज़त लें दोस्तों से। सानी भाई कोई
आखिरी जो है ना कोई गर्मी के हिसाब से बताएं, नए शौकीन, ये हमारा जो है ना वीडियो एक नए शौकीन हजरात के लिए। माशाल्लाह जी, जितने पुराने जो हमारे दोस्त अहबाब कबूतर परवर हजरात हैं वो तो बखूबी जानते हैं, ये सारे मराइल से गुज़रे होते हैं। जो मेरे जैसे नए शौकीन हैं उनके लिए था जी ये कि डिवॉर्मिंग किस तरह करनी है और पेट के कीड़े किस तरह यानी कि निकालने हैं इनके, और सोकड़ा गर्मी में अर्के गाउसबान और अर्के गुलाब देना है, जो भी है वीडियो में बताया सानी भाई ने। सानी भाई से आखिरी बात कोई पूछते हैं, काम की बात। आज ये मेरे गेड़े में आ गया सानी। अच्छा, तो जी सानी की बाकी दस दे इलाज कोई प्यार वाले दुख दा। अच्छा, हाँ? इलाज तो होते रहते हैं। वैसे जो मेरी एक कोई अब दिल जोड़े की तोड़े बात हुए हैं है। आपने, हाँ जोड़े जी। तोड़े हुए हैं, इसके बाद डिवॉर्मिंग करनी है। हाँ, पहले डिवॉर्मिंग करनी है 2 दफ़ा, आज की है, 15 दिन बाद फिर की है, और फिर उसके बाद जोड़े लगाने हैं। 10-15 दिन बाद जोड़े लगाने हैं, फ़ौरन जोड़े नहीं लगाने। और एक और बात डिवॉर्मिंग के बारे में बताता चलूँ, जब आपके बच्चे हों कबूतरों छोटे, के। हाँ, जब आपके कबूतरों के बच्चे छोटे हों 10 से 15 दिन के छोटे, तब आपने उनके माँ बाप को डिवॉर्मिंग नहीं करनी। अगर वो डिवॉर्मिंग वाला पानी पी के बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे मर भी सकते हैं, और बच्चों के जो पर निकल रहे हैं वो भी ख़राब होंगे। दूसरा, जब आपके कबूतर पर पट्टी में हैं या उनके कबूतर निकल रहे हैं तब भी आपने उनको डिवॉर्मिंग नहीं सानी मेरे एक करनी। दोस्त ने पिछले सीज़न पे कहा था कि यार ये कबूतर जाहिद ये डिवॉर्मिंग किया था तो इसके पर सही नहीं निकले। बिल्कुल, वजह जब कबूतरों के पर निकल रहे होते हैं आप उनको डिवॉर्मिंग भी नहीं करनी और उनको कोई भी हैवी विटामिन नहीं देना। इससे उनके कबूतरों के पर जो है ना ख़राब हो जाते हैं, पर लंबे निकलना शुरू हो जाते हैं और तेरे ब्रीक ब्रीक और लंबे लंबे निकलना शुरू हो जाते हैं। आप कोशिश करें कि जो जब आपने पर पट्टी की हो तब, या आपके कबूतर जब छोटे छोटे बच्चे हों तब आप डिवॉर्मिंग ना करें। दूसरा, मैं अपनी एक ज़ाती जो बात है वो आप सबसे करना चाहूँगा। मैंने जो इतने सालों में सीखा है कबूतरबाजी में, आगे ऊपर मैं मैसेज पढ़ रहा था कि किसी ने कमेंट किया था कि कबूतर बनाने का तरीका। अगर आपने वाकई कबूतर बनाने हैं तो सबसे पहले आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपकी सुनने की और सीखने की सलाहियत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। अगर आप या पानी तो लेकर आएंगे। कोई भी शोबा है ना, ये नहीं कि कबूतरबाजी, चाहे आप पढ़ाई लिखाई ले लो या कोई बिज़नेस ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आपकी सुनने की और सीखने की सलाहियत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप ही आगे जा सकोगे। एक क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं और एक बच्चा ही टॉप होता है। वो बच्चा क्यों टॉप होता है? वो मेहनत सबसे ज़्यादा करता है। अगर आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो आपको रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा। दूसरा, मैंने इतने सालों में क्या सीखा है कि कबूतर कैसे बनाने चाहिए। अगर आपने कबूतर बनाने हैं, वाकई आपका शौक़ है कि मैंने कबूतर बनाने हैं, कबूतर बनाने में भी शोभा है। किसी ने खूबसूरत कबूतरों का शौक़ करना है, किसी ने परवाज़ वाले कबूतरों का शौक़ करना है। हर बंदे का एक अपना अपना शोभा है। आप कोशिश करें, मैं एक उड़ाने की लिहाज से कबूतरबाजी की बात करूंगा। मैं जो खूबसूरत कबूतर है, हाँ, नए शौकीन हज़रात हैं, सबसे पहले तो वो किसी भी खूबसूरत कबूतर को देख के अपना दिल उसको ना दे बैठें, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो है ना ये गलती करते हैं कि हम तो तुझे दिल दे बैठे हैं यार। चलो कोई नहीं, हम ले लेते हैं। कोई भी खूबसूरत कबूतर है ना, उसको देख के जो है ना आपने ये नहीं कहना वाह जी वाह कि ये कबूतर मेरे पास होना चाहिए। ये कबूतर आपके पास होगा, आ जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर मेरे पास आज इस तरह के कबूतर है ना, मुझे अगर कोई शौकीन है, बहुत अच्छा है, वो मेरे इधर आके शौक़ करे तो वो मेरी एज देखे और ये कबूतर देखे, वो मुझे कभी नहीं कहेगा कि इस तरह के कबूतर आपके पास हो सकते हैं। मैंने क्या सीखा है? 2-3 बातें सीखी हैं कि सबसे पहले आप किसी नस्ल को माइंड में रख के ना चलो। नस्लें सारी अच्छी हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ना सियालकोटी, ना लाहौरी, ना कसूरी, ना फैसलाबादी, नस्लें सारी अच्छी हैं, नस्लें होती अच्छी हैं। और आप कोशिश करें कि रंग को फॉलो ना करें। मेरे लिए अगर 1000 कबूतर घूम रहा है तो वो सारे सफ़ेद हैं, या अगर काले हैं तो मुझे वो सारे काले लगते हैं। मैं रंग के पीछे नहीं भागता, ठीक है? दूसरा, आँखों के पीछे मैं नहीं भागता।
आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, पर देखें, उसके बाद उसकी आँख देखें। अगर आपके कबूतर में उसके पर ही ठीक नहीं है और उसका जिस्म बहुत अच्छा है, वो कैसे उड़ेगा? वो उड़ ही नहीं सकेगा। तो आप कोशिश करें कि वो कबूतर लें जो हर साइड से पूरा हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, कि जो बहुत गुण की बात है और कोई उस्ताद बताते हैं सारे, लेकिन समझने में शायद कोई बात अच्छा जी, ना समझ आती हो। डिवार्मिंग में मोशन अगर लग जाए तो उसका क्या ये तरीका बाद होता में है? बात कर लेते हैं, पहले ये कंप्लीट कर चलो लें। हाँ, ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मैंने मैसेज नहीं देखे थे। जी जी। हाँ, बाकी सबसे पहले अगर आपने कबूतर बनाने हैं तो आपने जो है ना रंग की तरफ नहीं जाना, नस्लों की तरफ नहीं जाना। आप सिर्फ़ और सिर्फ देखें कि मैंने क्या सीखना है, इनसे कुछ सीखें फिर कबूतर बनाएं। आप बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, ये बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपके हाथ में कबूतर आए ना तो आपको लगे कि ये कबूतर वी शेप में है, आगे से शुरू होता है और पीछे को जाता है, ये वी शेप में होना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी शेप है। ऐसा मैं कबूतर भी पकड़ के आपको दिखा दूंगा। उसके बाद पर है, पर आपके जो है ना टिशू की तरह होने चाहिए कबूतरों के। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने चाहिए। नॉर्मल पर हो, ऐसे पर हो जिससे आपको सामने अगर आप पर खोलो तो नीचे ज़मीन नज़र आए। और जो कबूतरों की तीली होती है, तीली भी एक लिमिट में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए। और एक और बात कि कबूतर लाइट वेट होना चाहिए और थोड़ा नरम होना चाहिए। आप ऐसे हिसाब लगा लें कि एक पत्थर है, अगर आप वो पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वो कितनी स्पीड से नीचे आएगा। वही अगर आप कोई नरम चीज़ जैसे कबूतर का पर ले लें, कोई नरम चीज़ ले लें, वो आप ऊपर फेंकेंगे तो वो कैसे नीचे आएगा। आप ये कबूतरों के ऊपर मिसाल ले सकते हैं। बाकी कोई कबूतर पकड़ के भी आपको दिखा देते हैं कि कबूतर ऐसा होना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा, नस्लों के पीछे ना भागें, रंगों के पीछे ना भागें। पहले कबूतरबाजी सीखें, उसको करें, जो नस्ल है, रंग है, वो आपका खुद घर में तैयार हो जाएगा। अच्छा, कबूतर वगैरह अगर वज़न ज़्यादा हो, कम करना हो उनका, वज़न ज़्यादा हो, कम हो करना हो तो आप अगर उड़ने वाले कबूतरों का या जोड़े वालों का, ये उन्होंने नहीं बताया। ये नहीं बताया, चलें ये भी होता है उड़ने वालों का ही होगा क्योंकि जोड़े वाले तो मोटे ही सही रहते हैं। हाँ, जो पुराने उस्ताद है ना, वो हल्दी का यूज़ करते थे किस तरह? कबूतरों को पानी में डाल के। अगर कबूतरों का बहुत ज़्यादा वेट हो जाए तो जो आंबा हल्दी या घर में जो हल्दी होती है, वो आप हल्दी लें, 2-3 लीटर पानी में 1 चम्मच वो आप डालें, उसमें अच्छी तरह मिक्स करके रूटीन से 3 से 5 दिन आप उनको डालें, कबूतरों का वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे और उसकी जिस्म को जो चर्बी की ज़रूरत है, अगर वो भी वेटलेस होगी तो फिर आपका कबूतर ज़ाया हो जाएगा। हल्दी भी डालनी है तो एक लिमिट में, 3 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं डालनी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर डिवार्मिंग के दौरान मोशन लग जाए कबूतरों को, डिवार्मिंग के दौरान मोशन लगते ही हैं, ज़्यादातर लगते ही हैं। जब बहुत ज़्यादा कबूतर आप हाई डोज दे देते हैं ना, तब मोशन लगते हैं। अगर मोशन लग जाएं, 1 दिन 2 दिन नहीं रुक रहे, पहले तो वो 2 दिन में खुद ही जो है ना रुक जाते हैं मोशन। 2 दिन तक लगने देने चाहिए और आप देखें कि इनकी बीटें कैसी हो रही है। अगर 2 या 3 दिन बाद मोशन ना रुकें तो आप इनको जो है ना जो ORS होता है वो दे सकते हैं। जब इनके जिस्म में पानी की कमी पूरी हो जाएगी तो मोशन खुद ही रुक जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये जी हमारे साथ सानी भाई थे, उमर सानी ऑफ सियालकोट, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा ही अच्छा एक सेटअप बनाया था। चलो 2 कबूतरों का शौक़ कराते हैं, उसके बाद इजाज़त लेते हैं सानी भाई से। सानी, जो मेरी कबूतरी अगर तूने ना सही की ना, फिर मैंने तुझे बस पकड़ना है और जो तुझे भेजी है उसका इलाज करके बस जल्द से जल्द भेज, बच्चे निकलवाने हैं उसके। आ जाएँ, अंदर ही ले आऊँ सानी, उसका शौक़ करा यार मुझे। वो एक जंगली कबूतर बैठा है सामने। चलो ये
आ गए बाहरी रोशनी में। जी माशाल्लाह, एक बता रहे थे उस्ताद इफ्तिखार ललियानी वाले के शागिर्द उस्ताद राना इम्तियाज़ साहब की तरफ से आया हुआ कबूतर इसके पास। और ये है जी उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी के उस्ताद राना इम्तियाज़ साहब की तरफ से आया हुआ कबूतर। बहुत ही प्यारी आँख, पलकें और नोक। ये तो एक ख़ास निशानी है जी मियां साहब के कबूतरों में, काली नोक, काली पलकें। पर दिखाना सानी इसका। अच्छा, दूर से जंगली लगता है ये बैठा हुआ, जो उधर मुल्तान दरबार पे फिर रहते हैं। थोड़ा और खोलो पर इसको। लो, ठीक हो गया। सानी धूम दिखाना इसकी। ठीक है। ये सानी कहते हैं जी मेरे बहुत ही यानी कि प्यार वाला कबूतर है। मेरे बहुत प्यार वाला कबूतर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और माशाल्लाह जी देखें इसकी बोदी भी है। ये लक्का कबूतर नहीं है। अच्छा सानी, रिज़ल्ट इसने बहुत ज़्यादा दिया है। काफ़ी जगह इसका बच्चा भेजा है, तो कभी इसके बच्चे ने जो है ना शर्मिंदगी का मौका नहीं दिया। अच्छा, फ़र्क खोलना इसका। सही। अच्छा, इसमें उसमें कलर सेम है लेकिन कलर सेम है लेकिन ब्रांड, यही तो मैं आगे बता रहा था, आप कलरों के ऊपर ना जाएं। सही है, दिखाना वो। ये एक सियालकोट। अच्छा, सियालकोट में यार सियालकोटी जोड़े का कराएं सानी भाई को शौक। हैदर अली कह रहा है जी आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीक आपके पास शौक करने। नहीं हैदर भाई, जब मर्जी आ जाएं आप। नहीं वो पकड़। ये जी हम सियालकोट में मौजूद हैं। ये नीली आंखों वाले मोतियों वाले हैं। ये आजकल देखने को भी नहीं मिलते। थोड़ा सा धूप में करेंगे तो इसकी जो है ना नहीं क्लियर आ जाएगी। धूप में रेडिश हो रही है इसकी। अच्छा हाँ ठीक है। पर दिखाएं सानी इसका। ये नर है मादा? ये नार है। ये नर है? हाँ जी, ये नार है। मादा दिखाना। ये भी एक नार है। अली वाले कबूतरों में से ही है। आगे कुछ भाई कह रहे थे गोल्डन, मैं गोल्डन एक मादी का शौक करवाता हूँ। इधर उधर ही आ जाते हैं, उधर ही करवा देते हैं अंदर ही। ये देखें जी सानी भाई के अस्पताल में आए हुए हैं कबूतर। ये सानी अपना ही कबूतर है। ये बाहर से है। क्या मसला क्या है इसे? इसको तार लग गया था और इसकी पोर्ट बंद हो गई थी, उसके बाद काफ़ी मसले हो गए। अच्छा चलो जी। ये माशाल्लाह जी मादियाँ हैं और दूसरी साइड पे नर है। ये जी अली वाली मादा का शौक करवा रहे हैं। मैंने कहा सियालकोट में आए हैं, सियालकोटी कबूतरों का भी शौक कर ले। लेकिन ये देखें, इसकी शक्ल सूरत टैरियो तरह की है, लेकिन ये है अली वाली है। ये मेरे एक दोस्ती हैं बहुत अच्छे, काशिफ शरीफ पिंडी के, उनके घर की जो है ना ये ब्रेड लाइन है। ये कौन सा है? ये एक गोल्डन मादी है। ये भी उधर से है? ये इम्तियाज़ भाई ने मुझे गिफ्ट दी थी, पूरा जोड़ा गोल्डन बना के। किस्मत वाला हूँ मैं कि ऐसे कबूतर जो है ना। यार डिवाइस उठा के लाना उधर से। जी सानी भाई का नंबर मैं ऊपर लिख दूंगा। ये देखें जी, ये उस्ताद राना इम्तियाज़ साहब की तरफ से आई हुई है। अब ये देखें, आप इसे कुछ नहीं कह सकते ये गोल्डन है या टेडी है। कलर इसका कोई कलर दिखाना है? कोई इसको लाल परी कह देंगे, कोई कुछ कह देंगे। अब ये देखें जी, कलर इसका कोई नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। इधर से अगर देख के शायद कोई लाल परी कह दें
इसके अंदर लाल पर है, या मुझे नहीं पता इसमें कौन से पर हैं कौन से नहीं, लेकिन ये है कि बॉडी स्ट्रक्चर पूरा है, पर इसके पूरे हैं, हर तरफ से कंप्लीट है। सानी भाई आँख दिखाना दोबारा इसकी, आँख बड़ी कमाल है यार इसकी। ये देखें जी काली नोक। इस मादी का एक मैं आपको बच्चा भी दिखाता हूँ, एक मोतियों वाला बच्चा वो पकड़े हो। इसी मादी का देखें मैं बच्चा आपको एक दिखाता हूँ उसकी। और ये जी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं सानी भाई, और बड़े अरसे दराज से मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं जी इनके साथ, सानी भाई के साथ। ये इसी मादी का एक बच्चे का शौक करवा रहे हैं। का एक बच्चा है, और ये देख लें कि ये क्या है, और इसका रंग देखें जी, इसका रंग क्या है, ये मोतियों वाला निकल आया है। आँख दिखाना इसकी, कौन सी कली में है अभी ये भी मेरे ख्याल से 6 या 7 कली दिखा देता हूँ कितनी कली में। अभी ये तकरीबन 6 से 7 कली में है जी। ये उसी मादी का है जो अभी मादी का शौक करवाया था ना। खोलना पर इसका, और खोलें। और कितनी कली का है ये? 7 कली का है। 7 कली का हो गया। दरवाज़ा बंद करना। अब ये देखें जी, जो आपको अभी दिखाई थी मादा गोल्डन या टेडी लग रही थी, लेकिन ये उसका बच्चा है। ये भी उस्ताद राना इम्तियाज़ वाले। होता है ना जी, हमारे कुछ दोस्त साइड एरिया से देख रहे होते हैं। ये जी इन भाई का नाम क्या है? सानी भाई, एक मिनट आ जाए वापस आ जाए। ये नवीद भाई है। ये जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे भाई हैं। ये हमारे नवीद भाई हैं जी, सानी भाई के साथ ही होते हैं जी। क्या हाल चाल है? ठीक है अच्छा, सानी की खिदमतें हो रही हैं। ठीक है, इजाज़त लें सानी। ठीक है, इजाज़त ले लें। ये जी अपना नवीद भाई हैं, ये सानी भाई हैं जी। इसी के साथ जी इजाज़त दीजिए, और बाकी सानी भाई का नंबर मैं ऊपर जो है मेंशन कर देता हूँ, तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।